नमस्कार। बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन में आप सबका स्वागत करते हैं। बृहस्पति देव कुछ राशियों में होने वाले हैं खास। 14 मई को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव का यह परिवर्तन साल में 3 बार होगी। बृहस्पति देव ज्ञान, बुद्धि, संपन्नता, संतान, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण है। बृहस्पति देव भाग्य में समृद्धि आएगी और सफलता का भी अच्छा समय है। मेष राशि की बातें करते हैं। बृहस्पति देव 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी तृतीय भाव से गोचर करेंगे। मिथुन राशि का गोचर पराक्रम भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से वैवाहिक जीवन में सुखमय करेंगे। जीवन में साथी से तालमेल खूब जमेगी। आपका व्यापार में तरक्की होगी। अगर आप कपड़ा, ब्यूटिशियन, ब्यूटी प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तरक्की होगी और धन भी अर्जित करेंगे। परिवार में मेल मिलाप रहेगा। व्यापार से धन आएगा। यह गोचर ज्ञान, बुद्धि को प्रभावित करेगा। मिथुन राशि के परिवर्तन से आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन राइटर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपकी तरक्की होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा और मन की इच्छा अनुसार धन अर्जित करेंगे। अब यह गोचर अति शुभ है। यात्रा में सावधानी बरतें। नौकरी में बदलाव का योग बन सकते हैं। अगर आप कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में मेल मिलाप होगी किंतु उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनी रहेंगी। व्यापार में लाभ का योग बनेंगे। बृहस्पति देव का यह परिवर्तन आपके लिए अति शुभ है और विदेश योग बनेंगे। इस गोचर के दौरान विदेश यात्रा निवासी भी हो सकते हैं। आपके लिए धार्मिक कार्यों से लाभ होगा। मेष राशि वाली में बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन मीन राशि में है। यह भाव जीवन साथी के खर्चे में वृद्धि होगी। अचानक खर्चों का नुकसान भी हो सकता है। विदेश जाने का अवसर भी आ सकता है। 12वें भाव हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में अच्छे रखने के लिए टाइम टेबल बनानी होगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और एकांत और अलग अलग रहना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मिला जुलाकर मेष राशि वाले का ओवरऑल बेहतर है। हेल्थ संबंधी मामलों पर सचेत रहें। अब चलते हैं वृषभ राशि में भी कुछ खास है, देखते हैं। लेकिन वृषभ राशि में मिश्रित परिणाम आने वाले हैं। बुद्धि शिक्षा संतान के कारक हैं। उच्च शिक्षा धार्मिक कार्यों आध्यात्मिक में का विकास प्रतिनिधित्व करते हैं। यह धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक कार्य में बढ़ावा देते हैं। जीवन साथी संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं। बृहस्पति भाग्य और सफलता समृद्धि के भी कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव जब भी मिथुन राशि में गोचर करते हैं उनका ज्ञान, बुद्धि आपकी कौशल पर प्रभावित करते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में नए अवसर ला सकते हैं। यह गोचर सामाजिक दायरा का विस्तार होगा। वृषभ राशि को भी क्या हो रहा है इसके बारे में अब शुरुआत करेंगे। वृषभ राशि अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान है। आपको पैतृक संपत्ति धन मिलेगी, लाभ होगा। आपके परिवार में जुड़कर रहेंगे, परिवार में जोड़कर भी रखेंगे। बैंकिंग, धन संबंधी कार्य, अकाउंटेंसी में कार्य में सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव के बारे में बृहस्पति देव पंचम दृष्टि भाव है। यह प्रतिद्वंदियों से जीत होगी, आपकी जीत होगी। कार्य क्षेत्र का प्रबल समय है। कार्य क्षेत्र में आपको बॉस सीनियर से लाभ उठाएंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और लाभ होगा। यह सेहत पर विशेष ध्यान दें। उतार चढ़ाव का समय है। जब आप अपना कार्य क्षेत्र में आपका सहकर्मियों से सावधान रहें, वाद विवाद होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह कि जॉब में बदलाव हो सकता है और आपको आध्यात्मिक गुप्त विद्याओं में भी रुचि बढ़ेगी। तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति, धन इत्यादि का मिल सकता है। परिवार में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं सहनशील भी होंगे। बृहस्पति देव ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम करते हैं। अष्टम भाव का भी। मंगल की राशि में बृहस्पति देव की दृष्टि जाने से आप आक्रामक भी बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाद, अलगाव जैसी समस्या हो सकती है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आप कार्य क्षेत्र में सफलता समृद्धि प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान समाज में प्रतिष्ठा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, 100% संभव है। यह सच है कि बॉस और पिता से थोड़ा सा उतार चढ़ाव परिस्थितियाँ होंगी। वाद विवाद की परिस्थितियाँ जैसी हो सकती हैं। परिवार के लोग के लिए यह मिला जुला कर परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब चलते हैं मिथुन राशि में क्या कुछ परिणाम होगा। मिथुन राशि में यह बृहस्पति गोचर कुछ खास है। यह शुभ संयोग लेकर आए हैं। बृहस्पति देव अष्टम भाव, नवम भाव के स्वामी लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। आपके जीवन में खुशियों की संचार होगी। सप्तम भाव के स्वामी आपको वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार का विस्तार होगा।
व्यापार में उन्नति होगी, आपके नेम फेम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह होगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बृहस्पति गोचर के दौरान आपकी ज्ञान बुद्धि वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बॉस आपका सपोर्ट करेगा। कोई भी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बृहस्पति देव की दृष्टि संबंध लेते हैं। बृहस्पति देव के पंचम भाव और लग्न भाव में मैलेफिक असर खत्म कर देते हैं। बृहस्पति देव भी दृष्टियाँ की बातें करते हैं। प्रथम संतान आपका होगा वो आपकी स्किल मौज मस्ती का है। साल का आपके संतान का मधुर संबंध बनेंगे। आपका संतान, आपका स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। संतान एडिटिंग क्रिएटिव कार्य क्षेत्र कर सकता है। सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। नौवीं दृष्टि आपके भाग में वृद्धि होगी। लंबी यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। यह साल बृहस्पति का गोचर आमतौर पर बहुत ही आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में क्या कुछ होगा। सिंह राशि में भी एक खास है जो यह साल आपके लिए 2025 बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पंचम और अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ा होता है। बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं तो आय का लाभ भाव में होता है। आय और लाभ का भाव होता है। सिंह राशि वाले के आय में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ होगा। आप नए नए डील लीड कर सकते हैं। व्यापार में समृद्धि आएगी। इस समय विरोधियों से आपकी जीत होगी। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में आपकी जीत होगी। कोई भी रुका हुआ कार्य पूरा होगा। समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक समाज रिलेटेड कार्य में तरक्की होगी। ऑनलाइन मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं तो इसमें भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले को बृहस्पति का यह मिथुन राशि में गोचर शुभता लेकर आया है। सिंह राशि वाले का यह गोचर में आप तरक्की होगी। बृहस्पति देव दृष्टियाँ को लेते हैं। पंचम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ा। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। आपकी मन मुटाव दूर होगी। बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन में सुधार होगा। यात्रा अच्छी होगी। गाड़ी के सुख सुविधा मिला जुला समय है। आराम यात्रा होगी। सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। प्रथम संतान से लाभ होगा। सुख प्राप्त होगा। आय आएंगे। अब प्रथम संतान से प्रेम बढ़ सकता है। आपके पिता रिलेशन में सुधार होगी। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी से हर पल सहयोग करेगी। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि भी कुछ खास है। बृहस्पति देव का यह परिवर्तन, गुरु का यह गोचर तुला राशि वाले को भाग के साथ मिलेगा। ईश्वर का विश्वास बढ़ेगी। बृहस्पति देव की तीसरा भाव, छठा भाव के स्वामी नवम भाव में विराजमान रहेंगे। पिता और रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके बॉस कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है। बृहस्पति देव की दृष्टियाँ को लेते हैं। बृहस्पति देव पांचवी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ा। नवमेश लग्न में जाना। गोचर के दौरान धार्मिक ज्ञान होगा। यात्रा होगी। रिलीजियस बुक भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि पूजा पाठ भी ज़्यादा करने लगे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक शांति मिलेगी। लंबी यात्रा होगी और यात्रा की योग भी बनेंगे। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पे गया है। नवमेश होकर तृतीय भाव में जाना। छोटे भाई बहनों से अच्छा टाइम गुजरेगा। ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें तरक्की होगी। छोटी यात्रा भी आसानी से हो सकती है। नवम दृष्टि या पंचम भाव में आपकी विद्या स्किल से लिए अच्छा टाइम है। प्रथम संतान उच्च शिक्षा की पढ़ाई करके विदेश जा सकते हैं और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। प्रथम संतान के लिए अच्छा टाइम है। यह वाणी संयम रखें। वाद विवाद से बचें। विरोधियों से भी जीत होगी। आपके रेमेडी है, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें। जिन कुंडली में बृहस्पति अच्छे भाव में आए हैं तो बृहस्पति देव का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब चल कुंभ राशि जो खास है। कुंभ राशि में भी बहुत अच्छे परिणाम लेके आए हैं बृहस्पति देव। कुंभ राशि वाले का यह गोचर भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करेगा। सुख, समृद्धि और सौभाग्य कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। सबसे यह राशि परिवर्तन होते ही आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थी को सफलता मिलेगी। अब उनकी दृष्टिया को लेते हैं। पंचम दृष्टि से नवम भाव पर है। धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। आध्यात्मिक उन्नति होगी। रिलीजियस किताब भी पढ़ सकते हैं। धार्मिक यात्रा लंबी लंबी भी हो सकती है। आपके खर्चे बढ़ेंगे। यह साल सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ा है। लाभ और बड़े भाइयों से, मित्र से, समाज से लाभ होगा। समाज रिलेटेड कार्य करने वाले के भी, राजनीतिक से जुड़े लोगों के भी उन्नति होगी। यह कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। उन्नति का अवसर भी प्राप्त होंगे।
अगर आप प्रशासनीय कार्य कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग में हैं, इन्हें भी जॉब कर रहे हैं, तो उन्नति होगी, सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। उनकी नवम दृष्टि लग्न भाव पे जाना आपका व्यक्तित्व में उदार और धार्मिक होंगे, ज्ञान और शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, आपके जीवन में सफलता समृद्धि प्राप्त होगा, रिलीजियस नेचर हो सकता है, पारिवारिक देशों से एकजुटता आएगी, प्रेम बढ़ेगा और आर्थिक उन्नति होगी, संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम संतान के लिए भी अच्छा टाइम है। मीन राशि भी एक खास है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति का परिवर्तन मीन राशि वाले के जीवन में क्या कुछ होगा। दसम भाव और लग्न भाव के स्वामी सुख भाव में विराजमान रहेंगे, क्या कुछ परिणाम होगा। जीवन में बृहस्पति देव का भाव बल मिला है, बृहस्पति देव दिग्बल प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपकी मानसिक शांति रहेगी, आपका संबंध चतुर्थ भाव से है, आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जीवन साथी का भी अच्छा समय है, माता के लिए भी अच्छा टाइम है। यह साल आपको आराम बहुत मिलेगा। बृहस्पति का यह भाव तो माता का स्वास्थ्य का अच्छा रहता है। बृहस्पति सुख भाव में होने से आंतरिक शांति संतुष्टि मिलती है, आपके मन में खुशी संचार होगा। विष्णुदेव की दृष्टियाँ को लेते हैं। बृहस्पतिदेव प्रथम दृष्टि अष्टम भाव पर गया है। इस वर्ष आकस्मिक धन अर्जित करेंगे, ससुराल संबंध अच्छे होंगे और अच्छे लोगों से संबंध अच्छे होंगे, सुधर जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, अकाउंटेंसी रिसर्च का कार्य कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है। सातवीं दृष्टि पड़ा है कार्य क्षेत्र पे। आप कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करके तरक्की हासिल करेंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी नवीं दृष्टि व्यय भाव पर है, खर्चों में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा हो सकती है, थोड़ा अलग अलग रहना पसंद करेंगे। उपाय की बातें की जाए तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, कुंडली के अच्छे भाव में हो, अच्छे योग में हो तो तभी बृहस्पति देव का मंत्रों का जाप करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएं और जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।